27 में पूरे प्रदेश में अखिलेश जी का डंका बोल रहा है और आने वाली 27 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए पीडीए की सरकार बनने जा रही है अखिलेश जी के नेतृत्व में। हम लोग अपनी सीटें न सिर्फ जीतेंगे बल्कि अपने अगल बगल की सीटों में भी वोट बढ़ाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं कानपुर कैंट के विधायक हसन रूमी साहब। बहुत बहुत स्वागत है हसन जी आपका। धन्यवाद। आप जिस तरीके से कानपुर में नया विवाद आ गया जिलाधिकारी और सीएमओ का, पूरे विवाद को कैसे देखते हैं हसन साहब आप? देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं कानपुर में ऐसे ही पहले से बदहाल हैं। हम लोग समय समय पर विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा करते रहे हैं। समय समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम हम लोगों ने किया और अगर हमारी ही आवाज़ लोकल लेवल पर जिलाधिकारी महोदय उठा रहे हैं तो उनकी इस आवाज़ का स्वागत है। और उन्होंने आवाज़ कोई गलत नहीं उठाई, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की उठाई जिसलिए डिप्यूट किया गया है। अगर वो अपनी ड्यूटी से अगर वो नज़रअंदाज अपने कामों को कर रहा है तो उसको चिताने का काम किया है और अगर उसको चिताने का काम किया तो उसको भी डीएम साहब का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि डीएम साहब ने जब कोई अनियमितता देखी और मौके पर जाकर उन्होंने ये पाया कि ड्यूटी करने वाला डॉक्टर वहाँ से उस वक्त उपस्थित नहीं है, अपने हाथ से खुद हाजिरी लगाना, अपने हाथ से खुद ड्यूटी को डिप्यूट करना, ये सब चीज़ें अगर कोई डॉक्टर कर रहा है तो निश्चित रूप में ये गंभीर विषय है। हसन साहब, आपको क्या लगता है कि सतीश महाना उनके आधे उधर खड़े हैं, सतीश महाना कहना है कि भाई सीएमओ साहब सही हैं, उधर विधायक अलग खड़े हुए, क्या लग रहा है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में आखिर जो कानपुर की खामियां हमेशा आती रही हैं? आप लोग विपक्ष में हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक, आप लोग क्या कर रहे हैं सर इस पे? देखिए, जो कानपुर में जो बात हुई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ और ये सरकार के विधायकों के इंटरनल मामलात हैं, इसमें मेरा कोई वर्जन नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ कि उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी जो बात उठाई है उसका जनता से जुड़ाव है और जनता से जुड़ी हुई जो भी बात होगी उसके लिए हम विपक्ष के विधायक हैं और हम चाहेंगे कि सरकार को आईना दिखाएं और जनहित में उन स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल किया जाए, उन डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई की जाए जो समय पे मौजूद नहीं थे। जिलाधिकारी का ये ड्यूटी है जिलाधिकारी की अपने ज़िले में जो सरकार के द्वारा डिप्यूट किए हुए अधिकारी हैं जनहित में अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी बात, उनकी रिपोर्ट लिखकर सरकार को दें। हसन साहब, आप लोग जिलाधिकारी साहब से आपकी मुलाकात कभी हुई, ऐसे बातचीत कभी हुई है? देखिए, जिलाधिकारी साहब से जब से वो आए हुए भी उन्हें करीब 5-6 महीने हो गए हैं। एक बार सिर्फ हम लोग जनता की बातों को लेकर उनसे गए थे, इसके अलावा कभी हमारी कोई बात नहीं हुई। हसन साहब, आप अपनी कैंट विधानसभा के लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, आप हमेशा चुनाव जीतते आए हैं, चाहे कुछ भी हो। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये सोचा है कि कैंट सीट हमारी वापस आए, लेकिन कभी नहीं आई है फिलहाल अभी तक। आपको क्या लग रहा है 27 में क्या चुनौतियां आने वाली हैं साहब आगे? देखिए, 27 में पूरे प्रदेश में अखिलेश जी का डंका बोल रहा है। पीडीए के महानायक के रूप में जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने जो अपनी एक छवि बनाई है, निश्चित रूप में पूरा प्रदेश इस वक्त परिवर्तन की लहर में है और आने वाली 27 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए पीडीए की सरकार बनने जा रही है अखिलेश जी के नेतृत्व में। आपके एक साथी हैं, सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद जी, वो पटांग बयान देते रहते हैं और अखिलेश जी ने कहा उनसे गठबंधन कर लेंगे, उनकी शिकायत आगे करना होगा, करेंगे। आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत होगी साहब आगे? देखिए, इमरान मसूद जी का क्या स्टेटस है मैं नहीं जानता हूँ। वो अपने क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से अगर वो एमपी की हैसियत से कुछ बोल रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूँ उनकी बात को इतनी गंभीरता से लिया जाए। अच्छा, एक सवाल ये आता है, आप लोग हमेशा अपने यहाँ जो कानपुर के आपके जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उनसे आपकी और अमिताभ जी की हमेशा नाराजगी देखी जाती है, इसको लेकर क्या क्या कहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति को ये लगता है कि हम अपने पद पर रहकर अपने व्यक्तिगत आचरण का और व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए जब तक हम किसी संवैधानिक पद के आदमी से नहीं लड़ेंगे तो उनकी पहचान नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि अब ये बातें पुरानी हो गई और हम लोग सब लोग मिलकर 27 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नसीम जी का चुनाव चल रहा था, इरफान सोलंकी की सीट पर चुनाव चल रहा था, आप और अमिताभ जी हमेशा खड़े रहते थे, लेकिन जो कार्यकर्ता रहते थे कहते जिला अध्यक्ष की वजह से हम लोग नहीं आ पाते हैं, मीटिंग में लड़ाई हो जाती थी, चले जाते थे, वीडियो वायरल होते रहे, क्या हो गया? देखिए, मुझे लगता है कि जिला अध्यक्ष जी को कुछ अपना व्यक्तिगत जो भी उनको परेशानी हो रही हो, लेकिन इस समय हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। अखिलेश जी को बताया था वहाँ बातें कि हाँ ये लोग ऐसा करते हैं। ये छोटी छोटी बातें सुनने के लिए हमारे नेता नहीं बैठे हैं। अखिलेश जी के पास इतना बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में इस तरह की बातें होती रहती हैं और हम लोग मिलजुल कर, हमारा लक्ष्य है अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का। 27 में क्या तैयारी साहब कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं? इरफान सोलंकी आपके हैं नहीं, आप अमिताभ जी मिलकर कितना अपनी विधानसभा में जाते हैं, कितना मजबूत कर रहे हैं कानपुर में समाजवादी पार्टी? इरफान सोलंकी की सीसामऊ विधानसभा ऑलरेडी उनकी पत्नी विधायक हैं। हम लोग दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच में काम कर रहे हैं और लगातार हम लोगों को जनता से सहयोग मिल रहा है और हम लोग अपने काम से इतनी उम्मीद रखते हैं कि हम लोग अपनी सीटें न सिर्फ जीतेंगे बल्कि अपने अगल बगल की सीटों में भी वोट बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद साहब बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आपने सुना हमारे साथ बातचीत हसन रूमी जो विधायक कैंट से हैं समाजवादी पार्टी के। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष शाह, सुबह मस्ती, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।